आज इस टॉपिक में हम कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ इवॉल्व हुआ, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, सिम्टम्स क्या है, कुछ क्या डायग्नोसिस है, ये सब के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू, बेसिक जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। एक आपके लिए बहुत ज़रूरी बात ये मैं बता दूं कि कोरोना वायरस का एक स्पेशल रूप, इवॉल्व रूप ही कोविड-19 है, जिसे हम शॉर्ट में कोरोना के नाम से जानते हैं। ओके, व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस अ लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस। इसमें एक रेंज ऑफ वायरसेस हैं, ढेर सारे ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स को, उस समूह को हम कोरोना वायरस कहते हैं। सभी वायरस जो कोरोना वायरस हैं वो सभी इतने संक्रामक और इतने खतरनाक नहीं हैं जितना कि ये नोवेल कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, ये हो चुका है या इवॉल्व हो चुका है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, एक सामान्य बनावट की बात करें तो इसमें एक एनवेलप होता है। दिस इज एनवेलप। ये जो बीच वाला पार्ट है ये है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक जैसा कि आप जानते हैं, इसके जीन के बारे में, इसके पहचान से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर है। जेनेटिक मटेरियल इसी में होता है। और ये जो बाहर वाला गोल सा, ये अभी मैंने बताया आपको, ये एनवेलप है। जो रेड बाहर की तरफ निकला हुआ है उसे हम बोलते हैं, ये स्पाइक्स है, बेसिकली प्रोटीन का बना होता है। दिस इज प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन्स का, ये प्रोटीन्स स्पाइक्स निकले हुए हैं बाहर। तो ये एक हमारा बेसिक कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। ये पूरा जो फिगर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखने में एक क्राउन की जैसा दिखता है। और कोरोना एक लैटिन वर्ड है कोरोना एक, उसका मीनिंग होता है क्राउन। ओके, उसका मीनिंग होता है क्राउन। चूँकि क्राउन जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ गया। इसका नाम कोरोना क्यों पड़ गया? क्योंकि ये क्राउन जैसा दिखता है और उसका लैटिन भाषा में मतलब ये कोरोना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस। ये रेस्पिरेटरी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होता है। ठीक है, अभी तक जो पता चला है वो है सार्स, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना। ये चाइना में 2003 में पता चला था। इसमें सांस की तकलीफ़ होती है। ये भी एक ये रेस्पिरेटरी से जुड़ा हुआ है और इसे सिविट कैट के द्वारा फैला हुआ माना जाता है। दूसरा है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना, COVID फॉर कोरोना। ये सऊदी अरेबिया में 2012 में पता चला था और ये कैमल से हुआ, ट्रांसमिशन हुआ। जब कोई एनिमल से वायरस किसी आदमी में जाता है तो उसे हम स्पिल ओवर कहते हैं। मतलब वहाँ से निकल करके आदमी में, या जैसे भी आदमी के संपर्क में आने से वो फैलता है, उसे हम स्पिल ओवर कहते हैं। ये कैमल से हुआ ऐसा माना जाता है। अभी जो सबसे रिसेंट जो इतनी बड़े पैमाने पर फैली हुई है पूरी दुनिया में, इसे ये है 2019 में चाइना में पता चला नोवेल कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के भी नाम से जानते हैं। ये वुहान में हुआ था, जैसा आप लोग जानते हैं। ये चाइना का वुहान सिटी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो सी फूड है और लाइव एनिमल का मार्केट है जो वुहान में, तो वहाँ पे उनसे ये कुछ लोगों को वहाँ पर हुआ और फिर उनसे वहाँ जो हेल्थ यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ये लोग गए और इस तरह से ये धीरे धीरे एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में वहाँ पर ये फैल गया। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है कि ये कैसे फैलता है, या मतलब
जानवर से, एनिमल से कैसे आदमी में पहुंचा, किस जानवर से पहुंचा, इसके बारे में अभी पूरी निश्चित तौर पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, अब ये तो वेल नोन, आप देखते हैं कि जिस भी व्यक्ति में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से उसके ड्रॉपलेट्स यदि हम हमारे तक पहुंचते हैं, या कोई वो सामान छूता है जहाँ पे उनका स्ट्रेन वायरस का रहता है और हम उसे दोबारा टच करते हैं और हम आँख नाक मुंह को छूते हैं, तो ये वायरस हमें इन्फेक्ट कर सकता है और उससे हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली क्लोज कांटेक्ट में आने से या वायरस का जो हमारे नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू जो हम बोलते हैं, तो हवा में हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें जैसी छोटी वो बाहर फैलती है और उसको यदि कोई इनहेल करता है या वो अपने या टच करता है तो उसे संक्रमण की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और ये इस तरह से फैलता है, ये पर्सन के पर्सन थ्रू फैल सकता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण जो अभी तक नोन हैं, व्हाट इज़ नोन सो फार इज माइल्ड से लेकर सीवियर तक हैं। फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, खांसी हो सकती है, सूखी खांसी, और सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, निमोनिया का लक्षण हो सकता है ना, किडनी का फेल्योर हो सकता है, और ये सारा इसके लक्षण हैं। इससे कितने लोगों का मृत्यु हो रहा है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, इस बारे में कुछ अभी भी ठीक से कहा नहीं जा सकता है, उसके बारे में ठीक से कुछ ज्ञात नहीं है। अच्छा, इसे हम इलाज कैसे करेंगे, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए पॉलीमेराज चेन रिएक्शन नाम का टेस्ट किया जाता है। पॉलीमेराज चेन रिएक्शन, इसमें आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर इन इमेज, यहाँ पे ये नाक के थ्रू यहाँ स्वैब लगा करके और उसका हम एक स्वैब निकालते हैं और उसे हम टेस्ट करते हैं पीसीआर के द्वारा, पॉलीमेराज चेन रिएक्शन के द्वारा, और ये हम पता करने की कोशिश करते हैं कि उस नासल स्वैब में कोई जेनेटिक फिंगरप्रिंट है क्या, कोई उसका क्योंकि ऐसे तो आप पता नहीं कर सकते, तो जेनेटिक फिंगरप्रिंट, और उसे हम मैच कराएंगे जो अभी हमारा कोरोना से मैच करता है या नहीं करता है। यदि मैच करता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो कोविड-19 या कोरोना वायरस से पीड़ित है, उसके रिजल्ट पॉजिटिव हैं। ट्रीटमेंट, ऐसा अभी तक कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है। सपोर्टिव केयर हैं, जैसे यदि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उसे हम इंटेंसिव केयर यूनिट में रख सकते हैं, हम वेंटिलेटर्स पे रख सकते हैं, ताकि उसे आर्टिफिशियल रूप से हम सपोर्ट दें और उसे इस बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। क्योंकि जब बॉडी जब एक सर्टेन डेज के बाद एक एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है तो उस बीमारी से, उस संक्रमण से लड़ने की क्षमता पेशेंट में बढ़ जाती है। वैक्सीन अभी तक कोई उपलब्ध नहीं है, सो फार कोई एज सच मेडिसिन्स भी उपलब्ध नहीं है। ये कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, ढेर सारे मेडिसिन्स को मिलाकर केस टू केस बेसिस, पेशेंट कैसा है, उसे किस प्रॉब्लम क्या हो रही है, यदि फीवर है तो हम पैरासीटामोल से देंगे, सांस लेने में दिक्कत ऑक्सीजन लगाएंगे, इस तरह से ढेर सारा रेंज ऑफ कम्बिनेशन ड्रग्स या मेडिसिन्स दिए जा रहे हैं। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन्स नहीं है और नो अभी तक कोई वैक्सीनेशंस उपलब्ध हैं, वैक्सीन नहीं उपलब्ध है। हाँ, ज़रूर ऐसी बातें हैं कि वैक्सीन्स बहुत सारे देशों में, बहुत सारे कंपनियों इसे डेवलपमेंट पे लगे हुए हैं और ये डेवलपमेंट में प्रोसेस में है, बट अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन हमें ये देखना है कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे नाक में, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी यानी कि सांस की बीमारी है, तो हमारे नाक, मुंह, आँख के थ्रू कैसे हमारे श्वसन यानी फेफड़े या जो सांस लेते हैं उसमें ये न पहुंचने पाए, उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं?
उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम हाथ धोएं, फ्रिक्वेंटली हाथ धोएं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री भी हमारे यहाँ बार बार गाइडलाइन, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बार बार गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंगली हमें हाथ धोना चाहिए हर 20 से 30 सेकेंड तक साबुन से या अल्कोहल बेस्ड, जिसमें 60 से एबव है ना, 60% से ऊपर अल्कोहल की मात्रा हो। क्यों अल्कोहल? क्योंकि जो इनका एनवेलप है, जो स्पाइक्स हैं, ये जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, और प्रोटीन अल्कोहल से धोने से वो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हम इसमें अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में हमें बेस्ट अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हम यूज कर रहे हैं या साबुन से हाथ धो रहे हैं, धोना चाहिए। हम नाक अपना जब हम छींक रहे हों नाक ढक लें, हम सार्वजनिक जगह में ना थूकें, हम यदि हमारे पास मास्क है तो हम मास्क यूज करें, किसी संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में ना आए, आँख नाक मुंह को बिना हाथ धोए ना छुएं, बिना हाथ धोए ना छुएं। तो इससे यदि कंटेमिनेटेड कोई सरफेस है उस पर हमने कहीं हाथ छुआ है तो हमारा श्वसन जो तंत्र है उसे में हम उससे इन्फेक्टेड, उससे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए हम फ्रिक्वेंटली हाथ धोना चाहिए हमें। यदि हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं तो उसे तुरंत ही कोई क्लोज डस्टबिन में हमें फेंक देना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।